हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो ESO 15 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसमें कि जावाई धर्म के बारे में, इस्लामेतन के बारे में, ओका क्या है, टोटमवाद क्या है, इनके बारे में बताया गया है। तो ये हमारे एग्जाम में आते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लामेतन क्या है, या फिर इस तरह से पूछा प्रश्न आ सकता है कि जो जावा धर्म है या फिर जावाई धर्म है उसका एक प्रमुख अनुष्ठान के बारे में चर्चा कीजिए, या फिर इस्लामेतन यानी कि अनुष्ठान, जावा धर्म का एक अनुष्ठान के बारे में पूछे तो भी आप इस्लामेतन के बारे में लिख सकते हैं। तो आपका ये प्रश्न का उत्तर आपका तैयार हो जाएगा, यही आंसर रहेगा। और इस्लामेतन क्या है या इस्लामेतन के बारे में लिखिए तो भी आपका यही आंसर रहेगा। तो इस एक प्रश्न में आपके दो उत्तर तैयार हो जाएंगे, दो प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इस्लामेतन क्या है, इनके हमें पता होना चाहिए। पहले इस्लामेतन क्या है फिर उसके बारे में हम लिख सकते हैं। इस्लामेतन जावाई समुदाय का एक सामुदायिक भोज अनुष्ठान है, यानी कि सामुदायिक भोज यानी कि समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके और खाना खिलाया जाता है। तो ये एक अनुष्ठान है यानी कि सामुदायिक भोज है। गेटर्स ने क्या कहा है इस बारे में कि विश्व भर के धर्मों में सामुदायिक भोज एक प्रमुख अनुष्ठान है जो आध्यात्मिक व सामाजिक एकता का प्रतीक है। इसमें दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी, संबंधी, संबद्ध, प्रेत आत्माएं, दिवंगत पूर्वज व प्राचीन देवी देवता आदि सभी इस सहभोज में शामिल होकर एक विशेष सामाजिक वर्ग में बनकर एक दूसरे के सहायक व सहयोगी बनते हैं। यानी कि मेन इसके मतलब ये हो गया कि गेटर्स ने क्या कहा है कि सभी धर्मों में, विश्व के सभी धर्मों में सामुदायिक भोज के प्रमुख अनुष्ठान है, जिसमें कि क्या हम अपने अड़ोस पड़ोस के समुदाय को, हमारे जो पूर्वज होते हैं, नहीं कि सबको, भगवान को सबको आमंत्रित करते हैं। हालांकि शहरी लोगों के बीच इसका थोड़ा प्रभाव कम हो गया है, परंतु सामान्यतः इस्लामेतन का आयोजन अनेक अवसरों पर जैसे कि शादी, जन्म उत्सव, खतना करना, बीमारी या फिर नया आवास बदलने तक में भी किया जाता है। इस्लामेतन का अर्थ क्या है, मतलब कि इस्लामेतन होता क्या है? इस्लामेतन का अर्थ है एक सामूहिक भोज जिसमें शामिल सभी लोग समान माने जाते हैं, और इस्लामेतन जो होता है उससे आत्मा व प्रेतात्माओं से उनकी रक्षा करता है। इस्लामेतन में खाने की सुगंध को प्रेतों का भोजन माना जाता है, यानी कि जो खाना रखा जाता है इस्लामेतन जो भोज के अंतर्गत, तो जो उसकी खुशबू होती है वही उन पूर्वजों का, प्रेतात्मा का भोजन माना जाता है। उनका मानना है कि प्रेतात्मा इससे शांत रहेंगी और किसी को परेशान नहीं करेंगी। गेटर्स के शब्दों में, यानी कि जो गेटर्स थे उन्होंने क्या कहा इस बारे में, उन्होंने कहा है कि इस्लामेतन सामान्य सांस्कृतिक व्यवस्था को पुनः स्थापित व सुदृढ़ बनाने व अव्यवस्था को दूर करने का एक प्रतीक है। यह पारंपरिक जावाई कृषक संस्कृति के मूल्यों को उभार कर सामने लाता है, यानी कि जो पारंपरिक जावाई लोग हैं जो कृषि करते हैं, तो उनकी जो संस्कृति है, उन कृषकों की जो संस्कृति है, उसके मूल्यों को क्या उभार कर लाता है, यानी कि उनके मूल्यों को महत्वपूर्ण बनाता है हमारे लिए। इस्लामेतन अवस्था की इच्छा को जावाई लोग गाक आना अपा अपा यानी कि किसी का कुछ भी बुरा नहीं होगा कहते हैं। यानी कि जब इस्लामिक अवस्था में वो प्रार्थना करते हैं ना उस टाइम, तो उस चीज को गाक आना अपा अपा यानी कि किसी का कुछ भी बुरा नहीं होगा ये कहते हैं। अभी इस्लामेतन जो अनुष्ठान होता है उसकी पद्धति क्या है, या फिर ये अनुष्ठान किस तरह से होता है, इसका तरीका क्या है। इस्लामेतन अनुष्ठान सूर्यास्त के पश्चात संध्या वंदना के बाद आयोजित किया जाता है। इसके लिए एक दिन निश्चित कर लिया जाता है, फिर जिसको भी बुलाना होता है उसको इसकी जानकारी दे दी जाती है। जैसे कि हम कार्ड छपवाते हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो उनको आमंत्रित करते हैं, इसी तरह से पहले ही उनको बता दिया जाता है। इस दिन घर की सभी औरतें खाना बनाते हैं, यानी कि वे रसोई में ही काम करती रहती, क्योंकि क्या आयोजन में क्या जो खाना परोसा जाएगा तो वो खाना महिलाएं बनाएंगी, और महिलाओं को किचन में ही रहना है, क्योंकि उनको वहां पे जो आयोजन होगा इस्लामेतन का, वहां पे जाना उन लोगों को वर्जित होता है, क्योंकि आयोजन में केवल पुरुष ही शामिल होते हैं। तैयारी जैसे हो जाएगी तो संदेश वाहक, वो संदेश वाहक का मतलब जो बुलाने जाएगा, बुलाने वाला कौन होता है, नॉर्मली अगर जो मेजबान जो ये आयोजन कर रहा है उसका पुत्र होता है, ना हो तो कोई और भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली उसका पुत्र ही होता है। वो जाएगा, जिन लोगों को आमंत्रित किया था उनको वो जाकर बुला के ले आता है। जाके वो लोग जो काम कर रहे थे वो छोड़ देते हैं और तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जैसे पहले ही बताया ना कि उनको पता होता है कि उस टाइम होगा, उस दिन होगा, तो वो लोग इस चीज के लिए तैयार होते हैं, तो वो वहां पे चले जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। और
सुसज्जित भोजन के चारों ओर वृत्ताकार जमीन पर बैठ जाते हैं, यानी कि बीच में खाना रखा हुआ रहता है और उसके चारों तरफ सर्कल में बैठ जाते हैं। मेजबान सभी आगंतुकों को धन्यवाद कहकर कृतज्ञता दर्शाता है और आयोजन का कारण भी बताता है कि भाई मेरी बेटी की शादी है या फिर जैसे बच्चा हुआ है तो उस उपलक्ष्य में करवा रहे हैं, या फिर इस वजह से जो भी उपलक्ष्य होगा उसका इस्लामी-तान आयोजन करने का वो वहां पे बताता है। और इससे क्या होता है कि वो कृतज्ञता व्यक्त करता है, इससे क्या सबको इस्लामी-तान जो है ना उसका सुख मिलेगा। इसका अर्थ होता है शारीरिक मानसिक शांति व संतुलन की अवस्था को प्राप्त करना। इसके लिए मेजबान गांव की आत्माओं से गुहार भी लगाता है। अंत में भाषण व खाने में त्रुटियों के लिए वह सबसे क्षमा मांगता है कि भाई देखो जो मैंने कहा उसमें मैंने जो कहा है उसमें अगर कोई कुछ गलत बोल दिया या फिर खाने में अगर कुछ पसंद नहीं आया तो उस सब के लिए वो सॉरी बोलता है सबसे। इस भाषण को उज्जुब कहा जाता है। लास्ट में वो जो मेजबान होता है वो प्रार्थना करता है और प्रार्थना के लिए क्या अनुरोध करता है कि जो बैठे होते हैं उन्हीं में से किसी एक को बुलाता है प्रार्थना के लिए। अगर इस्लामी-तान जो होता है अगर किसी अधिक विशेष चीज के लिए आयोजित किया जाता है, यानी कि भाई कोई विशेष उत्सव है, बड़ा उत्सव है, तो उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, धर्माचार्य यानी कि मोदीन को भी बुला सकते हैं। यानी कि जो जावा धर्म में धर्माचार्य जो पंडित होता है उसको मोदीन कहा जाता है, तो उन्हें भी बुला सकते हैं। भाषण व प्रार्थना के बाद मेजबानों को चाय व केले के पत्ते पर भोजन परोस दिया जाता है। वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन बनाया जाता है और हर भोजन का क्या एक अर्थ विशेष अर्थ होता है कि भाई ये भोजन बनाया इस चीज का प्रतीक है, इस टाइप से उनका अलग अलग अर्थ होता है। खाते समय बोलना अशुभ माना जाता है। मेहमान जब खाना आता है ना तो उसके एक दो कौर लेते हैं और फिर वो मेजबान जो होता है ना उससे आज्ञा मांगते हैं और मेहमान अपना खाना लेके चले जाते हैं और घर पे आके अपने परिवारजनों के साथ वो खाना खाते हैं। इस तरह से इस्लामी-तान समाप्त हो जाता है। तो ये इस्लामी-तान अनुष्ठान की विधि हो गई, यानी कि इस्लामी-तान पे प्रश्न आएगा कोई भी तो आप कर सकते हैं इसको। एक प्रश्न आता है ओका क्या है, तो ओका भारत के प्रमुख समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने कुर्ग हिंदू समाज का जब अध्ययन किया था तो उस कुर्ग हिंदू समाज की 3 संस्थाएं बताई थी M.N. श्रीनिवास ने। उन्होंने बताई थी ये संस्थाएं हैं ओका, गांव व जाति। यानी कि जो ओका होता है एक प्रकार से हम इसको गोत्र के रूप में भी मान सकते हैं, जैसे हमारे आजकल गोत्र होते हैं तो एक ओका ही है। ओका एक प्रकार से एक पितृवंश परंपरा का समूह होता है, यानी कि जो हमारे पैतृक हैं उनकी वंश परंपरा होती है। कई ओका मिलकर एक गांव बनता है। वह पद क्रमानुसार उसमें ऊंची नीचे स्तर की जातियां व जाति समूह रहते हैं। ओका पितृवंश परंपरा का समूह होता है, यानी कि यह एक पूर्वज या फिर संतानों का ही समूह होता है। श्रीनिवास ने कहा है कि जो रक्त संबंधों से जुड़े हुए एक ही पूर्वज के वंशज यानी कि पुरुष हैं, उनकी पत्नियां व बच्चे, उनका समूह ओका कहलाता है। यानी कि जैसे एक हम किसी गोत्र में पैदा हुए हैं तो वहां पे कोई जो आदमी है वो उसका वही ओका रहेगा, फिर उसकी जो वाइफ आएगी तो उसका भी वही ओका होगा और उसके जो बच्चे होंगे तो वो भी वही ओका के कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर ही किसी ओका का सदस्य हो सकता है, यानी कि उसका जन्म उस ओका वंश में हुआ है तो ही उसका सदस्य होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। यानी समाज में व्यक्ति की पहचान उसके ओका के नाम से ही होती है। प्रत्येक ओका के अपनी पैतृक संपत्ति होती है जिसका कि वे लोग क्या बंटवारा नहीं कर सकते, उसे बांट नहीं सकते, वो सबकी सामूहिक संपत्ति होती है उस ओका के सदस्यों की। कोई भी व्यक्ति अपने ओका में विवाह नहीं कर सकता, यानी कि जैसे गोत्रों में आजकल गोत्र शादी करते हैं तो गोत्र मिलाते हैं, तो एक गोत्र होता है तो शादी नहीं करते ना, तो सेम वही उस टाइम क्या था ओका था। तो कुर्ग समाज वाले क्या करते थे, उस अपना ओका है उसी ओका में शादी नहीं करते थे, दूसरा ओका होता तो उसमें जो शादी के जो फंक्शन ओका होते हैं ना तो उनके जो शादी विवाह होता है वो उसी ओका में नहीं होता है, यानी कि वो दूसरे ओका समूह में कर सकते हैं विवाह, उसी ओका समूह में नहीं कर सकते हैं विवाह। ओका के पैतृक घर सामान्यतः बड़े बड़े व अनेक कमरों वाले होते हैं जहां पर कि वो ओका के जो सदस्य होते हैं ना साथ साथ रहते थे। ये जो सदस्य हैं ये अनेक अनुष्ठान, विशेष रूप से पितरों को प्रसन्न करने वाले अनुष्ठान एक साथ संपन्न करते हैं, यानी कि साथ मिलकर ये सारे के सारे अनुष्ठान पूरा करते हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न है टोटम क्या है, यानी कि टोटम किसे कहते हैं। टोटम मेन एक क्या है, प्रतीक है किसी चीज का। टोटम हम ये मान सकते हैं कि ये किसी चीज का नॉर्मली इसका मतलब हो गया प्रतीक। टोटम एक प्रतीक होता है जो कि
किसी चीज का भी हो सकता है, जैसे पशु हो गया, पक्षी, वनस्पति, या फिर वो हमारा पूर्वज हो सकता है, जिससे कि हमारे जो समुदाय होते हैं उसकी उसका क्या उत्पत्ति या फिर वो जो समुदाय उत्पन्न हुआ है वो हमारा पूर्वज हो सकता है। यानी कि एक समुदाय द्वारा किसी भी चीज को प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और यह प्रतीक टोटम कहलाता है। टोटमवाद क्या है? टोटमवाद का सिद्धांत दुर्खाइम के द्वारा दिया गया था। दुर्खाइम के अनुसार टोटमवाद ऐतिहासिक दृष्टि से धर्म से पहले ही अस्तित्व में आया था। चूंकि यह संगठन की दृष्टि से सरल था, इसीलिए इसको धर्म का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यानी कि जो टोटमवाद होता है उसको धर्म का प्रारंभिक रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये संगठन की दृष्टि से सरल था, यानी कि समझना सरल था इसको। समाजशास्त्र में टोटम का विशिष्ट अर्थ है, यह एक समूह या कुल का प्रतीक है, इसलिए यह व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक होता है। टोटम पर आधारित व केंद्रित विश्वासों व जो कृत्य होते हैं उनकी प्रणाली को ही टोटमवाद कहा जाता है। यानी कि टोटम पर जो आधारित है वही टोटमवाद है। टोटम को सम्मान देने वाले धर्म में जीव व वनस्पति की प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं की जाती, बल्कि उस तत्व या प्रतीक की पूजा की जाती है जिसका प्रतीक टोटम होता है। यानी कि जो टोटमवाद होता है उसमें क्या करते हैं कि अब ऐसे नहीं पूजना कि हाँ एक जैसे घोड़ा है तो घोड़े की पूजा नहीं की जाएगी, घोड़े को प्रतीक के रूप में किसी चीज पे उकेरा जाएगा और उस प्रतीक की पूजा की जाती है, वो टोटम होता है। टोटम में प्रतीक को एक चमकदार पत्थर यानी कि पॉलिश किया हुआ पत्थर या फिर लकड़ी के टुकड़े पर टोटम का चिन्ह उकेरा जाता है और वह लकड़ी या पत्थर फिर पवित्र बन जाता है। उस लकड़ी या पत्थर को चुरिंगा कहते हैं। फिर जो चुरिंगा होता है उसको उस स्थान पे रखते हैं, उस स्थान को एर्तानुतुलुगा कहा जाता है, यानी कि जिस स्थान पर चुरिंगा को रखा जाता है। और जो ये स्थान होता है यहाँ पे क्या है, महिलाओं का जाना मना होता है। एक प्रश्न है कि पवित्र बनाम लौकिक क्या है, ये भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जो कि टोटम के अंतर्गत ही आता है, टोटमवाद के अंतर्गत ही आता है। पवित्र बनाम लौकिक टोटमवाद से जुड़ी ही एक विचारधारा है। टोटमवाद में टोटम एक प्रतीक होता है जो कि पशु, पक्षी, वनस्पति अथवा कोई भी पूर्वज हो सकता है। टोटम मानने वाले समुदाय में टोटम को पवित्र माना जाता है। समुचित विधि विधान या अनुष्ठान द्वारा ही टोटम को पूजा जाता है। इसके बिना टोटम से संपर्क करना असंभव है। यानी कि जब भी टोटम की पूजा की जाती है तो पूरे अनुष्ठान व विधि विधान के द्वारा पूजा जाता है। इसके लिए स्वयं को आंतरिक व बाह्य रूप से शुद्ध करना जरूरी होता है, क्योंकि टोटम स्वयं एक बहुत ही पवित्र चीज होती है। एक कुल का टोटम उसके सभी सदस्यों का टोटम होता है। यानी कि जो टोटम होते हैं वो पवित्र जगत के विपरीत लौकिक जगत होता है। यानी कि जो टोटम होता है उसका जगत क्या है, वो बिल्कुल पवित्र होता है टोटम, और इसके विपरीत लौकिक जगत होता है। तो पवित्र जो टोटम होता है वो तो पवित्र हो गया, और उसके उल्टा क्या है, लौकिक जगत होता है। लौकिक जगत में सभी मानव व जन या वे सभी चीजें आती है जो टोटम के पवित्र जगत से थोड़ी अलग होती हैं। मिथक, परंपराएं, कथाएं, रूढ़ियां, विश्वास प्रति जो पवित्र हो गए पवित्र टोटम, उनकी शक्ति व गुणों को लौकिक जगत के साथ उनके संबंधों को निरूपित करते हैं। पवित्र व लौकिक दोनों ही शब्द एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनकी विभाजन सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित होती है। दुर्खाइम ने कहा है कि पवित्र व लौकिक के बीच पूर्ण रूप से विभेद है, और ये दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं बल्कि क्या एक दूसरे के परस्पर विरोधी भी, यानी पवित्र और लौकिक एक दूसरे के विरोधी हैं। दुर्खाइम ने पवित्र व लौकिक के बारे में लिखा है कि सभी धार्मिक विश्वासों के अनुसार वस्तुएं दो वर्गों या समूह में विभक्त होती हैं, जो कि पवित्र हैं या फिर लौकिक हैं। संसार में सभी वस्तुएं लौकिक होती है, परंतु विश्वास परंपराओं के कारण कुछ चीजें पवित्र बन जाती हैं, जैसे देवी देवता, प्रेतात्मा, शिला, वृक्ष हो गया, चश्मा, कंकड़, लकड़ी का टुकड़ा, कोई भी शब्द कुछ भी पवित्र मान सकते हैं। यानी कि पवित्र चीजें सामान्य रूप से लौकिक वस्तुओं की तुलना में शक्ति व गरिमा की दृष्टि से थोड़ी ऊंची मानी जाती है। इस पवित्र व लौकिक वर्ग में बाहरी तौर पर विभाजन भी साफ तौर पे देखा जा सकता है। यानी कि पवित्र और लौकिक का विचार हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।